गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। नमस्कार, सभी को जय जगत। मैं शीतल मनोज सातपुते, ठाणे महाराष्ट्र से आज दिनांक 31 मार्च आचार्य विनोबा भावे जी के गीता प्रवचन से अध्याय 6वां, साम्य सूत्र 26, एकाग्रता, वृत्ति 6, न ज्ञातम शल्य मृधत्तम। उस दिन मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर था, उसके शरीर में तीर घुस गया। इससे उसे बड़ी वेदना हो रही थी। तीर खींचने की चेष्टा करने जाए तो हाथ लगाते ही वेदना और बढ़ जाती थी। इससे वह तीर भी नहीं खींचा जा सकता था। आज की तरह क्लोरोफॉर्म जैसी बेहोश करने की दवा उस समय थी नहीं। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोग उस फकीर को जानते थे। वे आगे आकर बोले, तीर अभी मत निकालो, यह फकीर नमाज पढ़ने बैठेगा, तब निकाल लेंगे। शाम की नमाज का वक्त हुआ। फकीर नमाज पढ़ने लगा। पल भर में ही उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि तीर उसके बदन से निकाल लिया गया तो भी उसे पता नहीं लगा। कैसी जबरदस्त है ये एकाग्रता। वृत्ति 7, वृद्धोपि तरुणायते। सारांश यह कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना कठिन है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी न पड़ेगी। 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह आप में उत्साह और सामर्थ्य दिख पड़ेगा। मनुष्य जो जो बुढ़ापे की तरफ बढ़े त्यों त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए। फल को ही देखिए ना, पहले वह हरा होता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है, गलता है और मिट जाता है, परंतु उसका भीतर का बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। यह बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर फल का सार सर्वस्व नहीं है। उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो है बीज। यही बात शरीर की है। शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए, परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं। मनुष्य कहता है, आजकल मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है। क्यों? अब बुढ़ापा आ गया है। तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है वह तुम्हारा बीज है। शरीर बूढ़ा होने से जो जो ढीला पड़ता जाए त्यों त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। धन्यवाद।